हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 11 एक्सरसाइज 4 पार्ट फर्स्ट सॉल्यूशन। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? इस वीडियो में ना हम लोग क्लास 10 मैथ के चैप्टर 11 के एक्सरसाइज 4 के फर्स्ट पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे? इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट ट्राई दिस है ना, उन सारे इंपॉर्टेंट ट्राई दिस को हम लोग पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, समझेंगे, जो कि आपको क्या होगा बच्चे, आपको एक्सरसाइज 4 के ना रिमेनिंग जो भी क्वेश्चन है ना उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारे चैप्टर 11 का सेकंड थ्योरम। देखिए, फर्स्ट थ्योरम तो क्या है हमारा इंपॉर्टेंट, बीपीटी थ्योरम इंपॉर्टेंट है, और सेकंड थ्योरम जो इंपॉर्टेंट है ना वो क्या है बच्चे हमारा, ये थ्योरम नंबर 7 क्या है बच्चे, इंपॉर्टेंट है आपका। हम लोग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। यहाँ पर कुछ गलती लिखाया हुआ है, वो भी मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या गलती लिखाया हुआ है। चलिए हम लोग क्या करते हैं ना, एक्सरसाइज 4 का ना पार्ट फर्स्ट वीडियो हम लोग इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ना चालू करते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे, सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट ये है ना कि हम लोग क्या किए हैं, हम लोग अभी तक पढ़े हैं ना कि ना दो ट्राइंगल सिमिलर कैसे कैसे होते हैं, हम लोग उसको पढ़े हैं। तो क्या पढ़े हैं हम लोग पढ़े हैं ना कि जब भी किसी दो ट्राइंगल का क्या हो, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, या फिर रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो, इक्वल इक्वल हो, तो हम लोग बोलते हैं कि वो गिवन ट्राइंगल क्या है बच्चे, आपका सिमिलर है। ठीक है ना। अब क्या कोई और कंडीशन है क्या जिससे हम पता कर सकते हैं कि दो ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है? तो हाँ, पहला कंडीशन क्या है, पहला है हम लोग को पढ़ना है पहला यहाँ पर एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया में क्या बताया गया है? तो इस क्राइटेरिया में बताया गया है ना बच्चे कि जब भी क्या होते हैं, दो एंगल वन ट्राइंगल के इक्वल होते हैं दो एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल। सपोज करिए कि इन दो गिवन ट्राइंगल के दो एंगल क्या है, इक्वल इक्वल है। जब क्या है, दो एंगल इक्वल इक्वल है, इसका मतलब ये है ना कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है बच्चे, आपका सिमिलर है। ये है पहला कंडीशन, समझा क्या ना। तो यही जब इक्वल इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या है बच्चे, सिमिलर है। इसको बोलते हैं हम लोग एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, या फिर इसको पहले हम लोग बोलते थे, पहले नहीं मतलब कि इसको हम लोग बोल सकते हैं एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्योंकि बच्चे सपोज ये करना है ना कि सपोज करिए कि जेड क्या है बच्चे 30 डिग्री है, सपोज करने को बोल रहा हूँ, और ये आर क्या है बच्चे 30 डिग्री है। और हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये वाई क्या है बच्चे 60 डिग्री है, और ये क्यू क्या है बच्चे 60 डिग्री है। तो मैं बोलूंगा ना कि जब भी किसी दो ट्राइंगल के दो एंगल क्या होंगे, इक्वल इक्वल होंगे ना, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या है बच्चे, सिमिलर है। क्या है, सिमिलर है। तो किस क्राइटेरिया से? तो इसको बोलते हैं हम लोग एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। ठीक है ना। अब तो हम लोग बोलेंगे ना कि अच्छा बच्चों बताओ कि ये थर्ड साइड कितना होगा, थर्ड एंगल कितना होगा। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है सर, हम लोग क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का यूज करके ना सर इसको फाइंड कर लेंगे। तो जब आप इन दोनों को फाइंड करोगे ना बच्चे, तो आपको कितना आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 90। क्या आएगा, 90 आएगा। इसलिए बोला गया है यहाँ पर एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। मतलब कि अगर ये 30 के इक्वल है, ये 60 के इक्वल है, तो जो थर्ड एंगल होगा ना वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बच्चे, थर्ड वाले के वो इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना कि बस दो ही एंगल, देखिए अगर तीनों के बारे में बता रहे हो तो एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया बोलोगे। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया, बुक वाले ने आपका एक स्टेप कम कर दिया है। वो बोलता है ना कि केवल आप क्या करिए, दो ही एंगल बताइए, बता दीजिए बस कि दो एंगल क्या है, इक्वल है। तो ना क्या होता है, थर्ड अपने आप इक्वल होता है। तो जब भी आप दो एंगल बता दोगे ना किसी भी ट्राइंगल का कि इक्वल इक्वल है, इसका मतलब ये है कि वहां पर एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो पहला कंडीशन आप लोग पता चल गया होगा कि क्या है। पहला कंडीशन है आपका एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से आप बता सकते हो कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी दोनों ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है। ठीक है ना। सेकंड क्या है बच्चे, सेकंड है हमारा यहाँ पर थ्योरम नंबर 5, जिसमें बताया गया है ना कि साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से आप बता सकते हो ना कि दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है या नहीं है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल, सपोज करिए कि इसका एक ही एंगल क्या है, 30 क्या है बच्चे, 30 के इक्वल है, 30 क्या है बच्चे, 30 के इक्वल है to one angle of another triangle and the side including this angle are proportional। और जो side including this angle है ना वो क्या है, proportional है। तो बोलोगे सर समझ में नहीं आया, समझा दे रहे हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पर बोलूंगा ना, यहीं पर बता रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सब समझा भी दूंगा। तो यहाँ पर बोल रहा हूँ ना मैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग बनाते हैं दो ट्राइंगल। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने बना लिया ऐसे करके दो ट्राइंगल बना लिया। क्या कर लिया, दो ट्राइंगल बना लिया। इसका नाम लिख दिया A B C, इसका नाम लिख दिया मैं P Q R।
जरूरी ना कि आप ऐसा ही फिगर बनाएंगे, आप कैसे फिगर बना सकते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल, अगर एक एंगल इस ट्राइंगल का, एक एंगल इस ट्राइंगल क्या है, इक्वल है। सपोज करिए ना कि हम लोग, ये बोला जा रहा है ना कि एंगल बी क्या है बच्चे, एंगल क्यू के इक्वल है। अब आगे आगे बोला जा रहा है कि एंड द साइड इंक्लूडिंग दिस एंगल, इस एंगल से कौन सा साइड इंक्लूड है, ये और ये, ठीक है ना। देखिए फिर से, एंड द साइड इंक्लूडिंग दिस एंगल आर प्रोपोर्शनल, तो ये और ये और इसका क्या है, ये और ये प्रोपोर्शनल मतलब कि सेम रेशियो में। अगर ए बी बाई बी सी ये क्या है, पी क्यू बाई क्यू आर के इक्वल है। पहला कंडीशन ये जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक बोल रहा था, सेकेंड कंडीशन यहाँ से यहाँ तक बोल रहा है, वो ये लिखा है। अगर ऐसा है तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे बच्चे, सिमिलर होंगे। आपके समझ में आ गया। तो पहला क्राइटेरिया पढ़े हम लोग एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सेकंड पढ़े हम लोग साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। थर्ड है बच्चे आपका यहाँ पर ये है थ्योरम नंबर 6 नाम दे दिया है इसको, इसको बोल रहा है साइड 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 सिमिलरिटी थ्योरम। तो यहाँ पर वही है। यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर दो साइड क्या है बच्चे, दो साइड क्या है आपके इक्वल मतलब कि सेम रेशियो में, प्रोपोर्शन में है। यहाँ पर क्या है बच्चे, तीन साइड को बोलेगा, ये तीन साइड को बोलेगा। यहाँ पर एंगल उंगल नहीं है, यहाँ पर तीन साइड का बोला, बता रहा हूँ। देखिए बोला जा रहा है ना कि इफ इन टू ट्राइंगल साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ सेकंड ट्राइंगल देन बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर बता दूं ना तो अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर इसी को लेते हैं और लेते हैं एक ट्राइंगल ऐसे करके पी क्यू आर लेते हैं, क्या लेते हैं, पी क्यू आर। तो बोला जा रहा है ना कि अगर ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, अगर ए बी बाई पी क्यू का रेशियो बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर और ए सी बाई पी आर, अगर ये क्या है बच्चे सेम प्रपोर्शन में है ना, अगर होते हैं ना तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि साइड साइड सिमिलरिटी थ्योरम से दोनों ट्रायंगल क्या है बच्चे, सिमिलर है। अब क्वेश्चन आएगा ना कि सर यहाँ पर तो आपने क्या किया था, यहाँ पर तो सर आपने इसी का सर ए बी ऊपर में लिखा है और इसी का सर बी सी नीचे में लिखा है, ठीक है ना। और यहाँ पर सर आपने क्या कर दिया, यहाँ पर आपने ए बी तो इसका लिखा और पी क्यू इसका लिखा। तो बच्चे आप एक काम कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो। यहाँ पर ये लिखिए, यहाँ पर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ पर आप ए बी बाई पी क्यू ये इक्वल होगा बी सी बाई क्यू आर। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, तो भी क्या होगा बच्चे, अगर ये भी कंडीशन फुलफिल होता है, ये कंडीशन पहला और ये कंडीशन दूसरा, तो भी क्या होगा बच्चे, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे आपके, सिमिलर होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, टोटल तीन क्राइटेरिया को पढ़ा है। पहला यहाँ पर पढ़ा हम लोगों ने एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ लिख दूँ ना, पहला है हमारा एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सेकेंड है हमारा यहाँ पर साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, और थर्ड है हमारा यहाँ पर साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इन तीनों क्राइटेरिया से हम बता सकते हैं ना कि कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। और पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर उसके करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है और उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के सॉरी अगर किसी दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और उनके साइड्स का रेशियो क्या है, इक्वल है, तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या है बच्चे, सिमिलर है, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था, इसका भी कहीं यूज़ करेंगे और इन सब का तो ज़्यादा अच्छे से यूज़ करेंगे, तो इसलिए इसको क्या है समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। तो बस हमारा इतना कॉन्सेप्ट है। एक है बच्चे हमारा यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट बेस पे एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 5। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको समझते हैं ना, यहीं पर समझा रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, एग्जाम्पल नंबर 5 में बोला जा रहा है ना, A girl of height 90 centimeter is walking away from the base of the lamp post। तो एक गर्ल क्या है जिसका 90 सेंटीमीटर का क्या है बच्चे, हाइट है, ठीक है ना। हमेशा ना क्या करिए, वैल्यू को लिखा करिए तो अच्छे से सॉल्व करने में आपको मतलब कि आपको सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। तो एक गर्ल का हाइट 90 सेंटीमीटर है, वो वॉकिंग कर रही है अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैम्प पोस्ट। तो यहाँ से क्या हो रहा है बच्चे, चलते यहाँ पर पहुँच गई है, ठीक है ना, एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि वो एक सेकेंड में 1.2 मीटर क्या कर रही है बच्चे, चल रही है, ठीक है। आगे, इफ द लैम्प बल्ब इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, अगर ये लैम्प क्या है बच्चे 3.6 मीटर और ये क्या है आपका सेंटीमीटर, क्या है ये ग्राउंड से इतना ऊपर है,
फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। बताना है ना कि 4 सेकेंड के बाद इस गर्ल का शैडो कितना लंबा होगा, लेंथ होगा। तो देखिए शैडो तो आपने देखा होगा कि जब आप चलते हो ना तो शैडो आपका यहाँ बनता है। तो ये क्या है बच्चे, आपका शैडो है। ये क्या है आपका, इतना दूर क्या है, ये शैडो है। समझ में आ गया, SHADOW, ये क्या है बच्चा, आपका शैडो है, ठीक है ना। और 4 सेकंड के बाद बोल रहा है, मतलब कि ये लैम्प पोस्ट से यहाँ तक एक 4 सेकंड में यहाँ तक पहुँच गई है ये। तो यहाँ पर जो जो गिवन है वही बता रहा हूँ कि इसको DE को क्या कर लिया है, ये एक्स एज्यूम कर लिया है कि ये क्या है, एक्स है, ये शैडो है आपका। और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड है 1.2 की स्पीड से जा रही है और कितने सेकंड का बोल रहा है, 4 सेकंड का बोल रहा है। तो 1.2 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 4.8 मीटर। मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक 4 सेकंड में ये यहाँ से यहाँ तक कितना चले गई है आगे, ये चली गई है 4.8 मीटर ये आगे चली गई है, ठीक है ना। तो आपको दिख रहा होगा ना कि सर ये तो क्या है सर, हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था सर, बीपीटी थ्योरम में पढ़ा था हम लोगों ने ऐसा करके। यहाँ पर समझिएगा, ये देखिए ना, यहाँ बता रहा हूँ कि जब भी कोई एक ऐसा ट्रायंगल रहता है, जब भी कोई एक ऐसा ट्रायंगल रहता है ना, और ऐसे करके एक ये रहता है लाइन ड्रॉ पैरेलल टू दिस वन, ठीक है ना। तो बोलो सर ये पैरेलल कैसे है, यहाँ पर पहले दिया नहीं है बच्चे। ये लैंप पोस्ट ऐसे खड़ा है, ठीक है ना, लैंप पोस्ट ऐसे है, और लड़की क्या होगी, लड़की भी तो ऐसे ही खड़ी रहेगी ना। तो ये दोनों क्या है बच्चे, आपके पैरेलल है ना, कि लड़की ऐसे खड़ी रहेगी, ठीक है, लड़की ऐसे खड़ी है, ठीक है। तो मैं ऐसे करके ही बनाया हूँ इसको, ऐसे करके क्या किया हूँ, इसको बनाया हूँ। तो मैं बोलूँगा ना कि यहाँ पर लिख लो ABC और यहाँ पर लिख लो D और E। तो जब भी ऐसा रहता है ना तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि इसका और इसका रेशियो। अच्छा नहीं, एक चीज़ और यहाँ पर समझिए कि ना, मैंने आपको बताया था ना कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी नहीं, मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया था। ये देखिए मैंने आप लोग को बता दूँ ना तो फिर समझाने में सही रहेगा मुझे। ये यहाँ पर कहाँ गया, रुक जाइए थोड़ा सा, वेट करिए, यहाँ पर बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर बताया था, यहाँ नहीं, ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में, एग्जाम्पल नंबर 1 में मैंने बताया था ना कि जब भी क्या होते हैं, ये लाइन क्या होगा बच्चे, इसके पैरेलल होगा ना, तो छोटा डिवाइड बाई बड़ा, ऐसा करके कि ये AD डिवाइड बाय AB, ये क्या होगा बच्चे, इक्वल होगा AE डिवाइड बाय AC, छोटा फिर बड़ा, और ये इक्वल होगा DE डिवाइड बाय BC के क्या होगा बच्चे, ये इक्वल होगा, ठीक है ना। मतलब कि ये सेम प्रोपोर्शनल में होंगे। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं। तो यही सेम चीज़ क्या है बच्चे, यही सेम चीज़ क्या है आपका, यहाँ पर मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। यही सेम चीज़ कि हम लोग छोटा लेंगे और बड़ा लेंगे, तो यही सेम चीज़। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि ये ट्राइंगल का ना नाम ऐसे लिखता हूँ कि यहाँ पर E है, इसको नाम ऐसे ही लिख दो, यहाँ पर E है, E के यहाँ पर C है और यहाँ पर A है, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर D है, यहाँ पर D है और यहाँ पर क्या है, B है, ठीक है ना। ये कुछ ऐसा है। तो मैं इस यहाँ से ऐसा बोल सकता हूँ ना, यहाँ से ऐसा बोल सकता हूँ कि हम लोग को पता है कि EC डिवाइड बाई EA ये क्या होगा, इक्वल होगा ED डिवाइड बाई EB, ये क्या होगा, इक्वल होगा CD डिवाइड बाय AB के, ठीक है ना। ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है यहाँ पर ये x फाइंड करना है। हम लोग बोलेंगे ना कि ये EC, देखिए EC पता है क्या हम लोगों को, EC, तो बोलोगे नहीं सर EC नहीं पता है, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा EA पता है क्या हम लोग को, EA, तो बोलोगे नहीं सर हम लोग को नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग का बात करते हैं क्या, हम लोग को ED पता है क्या, तो बोलोगे सर ED नहीं पता, लेकिन सर ED ही फाइंड करना है। मतलब सर ये ED क्या है, x है हमारा, ED क्या है, x है। अच्छा EB पता है क्या हम लोग को, तो बोलोगे सर EB, हाँ सर EB ना सर 4.8 प्लस एक्स हो जाएगा, 4.8 प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये होगा आपका 4.8 प्लस एक्स, 4.8 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या हम लोग को CD पता है क्या, CD, तो बोलोगे हाँ सर CD पता है, लेकिन सर ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये मीटर में है, सर ये भी ना, इसको भी ना मीटर करिए। तो मीटर कैसे करते हैं, 90 को 90 सेंटीमीटर लिखते हैं, 90 को 90 लिखते हैं, सेंटी की जगह क्या करते हैं, नीचे में 100 लिखते हैं, तो ये क्या होता है, मीटर में चेंज हो जाता है। तो 0 से 0 कट गया और एक 0 बच जाएगा, तो एक नंबर के पहले क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दूंगा CD क्या है, 0.9 है, ठीक है। आगे क्या हम लोगों को AB पता है क्या, AB, तो बोलोगे हाँ सर AB है सर आपका 3.6 है। तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, पहले आप करवाओगे क्रॉस मल्टीप्लाई, जो कि यहाँ पर करवाया है, देखिए यहाँ पर लिख करके करवाया है, यहाँ पर एक क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया है। फिर उसके बाद x को ये एक तरफ कर लिया है और जो वेरिएबल है, सॉरी जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है उसको एक तरफ कर लिया है, और देन यहाँ पर उसने क्या किया, सॉल्व कर दिया, तो इसका वैल्यू आपका इतना मीटर निकल के आ गया। मतलब कि गर्ल का हाइट कितना है, 1.6 मीटर का, सॉरी गर्ल के शैडो का लेंथ कितना है, ये है आपका 1.6 मीटर क्या है, ये लंबा
लंबा है, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को ना। तो हम लोग अब बोलेंगे ना, चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब पढ़ते हैं ट्राई दिस, ठीक है ना। अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। ये ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में ना, आपका कभी भी आपका ऐसा क्वेश्चन ना कभी भी आपका ना वहाँ नहीं पूछा गया, मतलब कि आपका एनुअल एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन क्या पता कि आपका इसी साल आ जाए या फिर कुछ भी। इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोग को याद रखना पड़ेगा, इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो इसको पढ़िएगा। और ऐसा ही क्वेश्चन क्या है बच्चे, अगर आप लोग को समझ में आ गया ना एग्जाम्पल नंबर 5, ऐसे क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका, ये एग्जाम्पल नंबर जो सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, इसको पढ़िएगा। इसमें भी एक डाटा मिसिंग है, उसको भी लिखवाना पड़ेगा, उसको भी लिखवा दूंगा। बहुत गलती है इस एक्सरसाइज में, बहुत 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 गलती है, मतलब डाटा को क्या किया है सही से लिखा नहीं है ना क्वेश्चन नंबर 6 का। तो आप लोग इसको देख करके डाटा को सही करके आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, ऐसा ही है। इसी सेम कॉन्सेप्ट में क्या है बच्चे, ये बेस्ड है, ठीक है ना। चलिए हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ लिए हैं। चलिए हम क्या कहते हैं, अब देखते हैं हम लोग ट्राई दिस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर समझिएगा कि चेक फॉर सिमिलैरिटी, हम लोग को चेक करना है सिमिलैरिटी जो भी ट्राइंगल गिवन बिलो है, एंड एक्सप्लेन विच क्राइटेरिया इज यूज, और आप लोगों ने किस क्राइटेरिया का यूज किया है वो भी बताना है। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, इसको मैं क्या करता हूँ आप लोग को यहीं पर बताता हूँ, समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ना यहीं पर बता रहा हूँ। तो बोला जा रहा है ना कि ना हम लोग को करना क्या है, हम लोग को बताना है ना कि ट्राइंगल वाई एक्स एन ये है, ट्राइंगल वाई एक्स एन ये है, वाई एक्स एन ये ट्राइंगल है, एंड ट्राइंगल एक्स एन जेड, एक्स एन जेड में कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है। तो बोलोगे ना कि सर हम लोग को ना सर दिख रहा है ना कि यहाँ पर ना बस साइड ना सर, एक ये है 15, ये है 25 और ये है 9, मतलब सर यहाँ पर ना साइड वाला रेशियो लग सकता है, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड का क्या हो सकता है, रेशियो इसमें इक्वल हो सकता है। तो करके देखते हैं। हम लोग बोलेंगे ना कि सर यहाँ पर ना पहले हम लोग सर इस ट्राइंगल का बात करते हैं, इस ट्राइंगल का। तो इस ट्राइंगल में सर ये एक क्या है सर, एक क्या है यहाँ पर सर एक्स एन है, तो यहाँ पर सर एक्स एन है, और सर यहाँ पर सर वाई एन है, क्या है वाई एन है। ये क्या होगा सर, इसको पहले निकालते हैं। तो बोलो सर एक्स एन ना, एक काम करते हैं, एक्स एन का वैल्यू नीचे में आप लिखता हूँ 15 लिखता हूँ, ठीक है ना। और वाई एन कितना है बच्चे, ये है 25। ये इस इक्वल है कि नहीं है चेक करते हैं। हम लोग बोलेंगे सर यहाँ पर सर एक्सन यहाँ भी दिया हुआ है, लेकिन सर यहाँ पर एनजेड दिया हुआ है 9। तो बोलोगे सर इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, मतलब सर सिंप्लीफाई करने पर सर आपका 3/5 आ रहा है, 3/5 आ रहा है। तो सर इसको हम लोग कुछ ऐसे अरेंज कर सकते हैं क्या, देखिए अभी हम लोगों ने इसको लिया है ना, तो निकला है साइड का रेशियो 3/5। क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि रेशियो 3/5 निकले। तो बोलोगे हाँ सर, यहाँ पर सर हम लोग एनजेड ले लेते हैं और नीचे में सर हम लोग एक्स एन लेते हैं, एक्स एन। तो एन जेड क्या है बच्चे आपका 9 है, और एक्स एन क्या है बच्चे आपका 15 है। 3 3 जा 9 होता है, 3 5 जा 15 होता है। तो सॉल्व करने पर कितना आएगा बच्चे, ये आपका आएगा 3/5। तो हम लोग बोलेंगे कि सर देखिए सर यहाँ पर क्या हो गया, ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आ गया सर, सेम टू सेम आ गया है। मतलब सर कि हम लोगों ने ना जो ये पढ़ा था क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया पढ़ा था कि द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब कि अगर प्रोपोर्शनल साइड क्या है, इक्वल है। अब हम लोग को करना क्या सर, एक एंगल फाइंड करना है, या फिर हम लोग को एक साइड और इक्वल फाइंड करना है। लेकिन एक साइड इक्वल फाइंड कैसे करेंगे, यहाँ पर तो इसका और इसका रेशियो दिया ही नहीं है, मतलब इसका वैल्यू दिया ही नहीं है, हम लोग फाइंड कर सकते हैं। हम लोग बात करते हैं एंगल का। तो बोलोगे सर इस ट्राइंगल में ना सर ये क्या है सर 90 डिग्री है। तो बोलो सर तो दिया ही नहीं था, आपने कैसे लिख दिया। तो बोलोगे कि बच्चे देखिए ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। कभी भी एक स्ट्रेट लाइन होता है ना, और उस पर एक एंगल क्या बनता है, अगर 90 डिग्री बनता है ना, तो अदर भी क्या होता है बच्चे 90 डिग्री होता है। क्योंकि स्ट्रेट एंगल पे पूरा एंगल कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। अगर ये 90 है तो ये भी एंगल क्या होगा बच्चे आपका 90 ही होगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, सबसे पहले आप लिखिएगा ना कि ना यहाँ पर यहीं पर लिख देता हूँ, स्पेस का थोड़ा कमी है, कि यहाँ पर एंगल एक्स एन वाई, एक्स एन वाई ये इक्वल किसके हैं बच्चे, एंगल एक्स एन जेड के, एंगल एक्स एन जेड के इक्वल है, क्योंकि दोनों क्या है बच्चे 90 डिग्री है। तो बोलोगे सर हम लोगों ने सर इस साइड का और इस साइड का रेशियो क्या किया है, इस साइड के और इस साइड के रेशियो को इक्वल किया है, और बीच का एंगल क्या किया सर हम लोगों ने इक्वल प्रूफ किया है। मतलब कि सर ये क्या होगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या लग रहा है, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया लग रहा है, जिससे ये दोनों ट्रायंगल क्या है बच्चे, सिमिलर है आपके, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का बात करते हैं। तो बोलोगे कि सर यहाँ पर भी सर हम लोग को 2 साइड गिवन है, थर्ड साइड गिवन नहीं है। मतलब सर हम लोग ना यही वाला रूल लगेगा सर, यहाँ पर भी अगर तुक्का मारोगे तो भी सही है, लेकिन 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 अगर आगे सॉल्व करने के लिए तो कैसे सॉल्व करोगे। तो बोलोगे जैसे यहाँ पर बोले वैसे बोलोगे कि सबसे पहले सर हम लोग क्या करते हैं, सबसे हम बोलते हैं ना, चेक करते हैं कि इसका साइड का रेशियो इसके साइड के रेशियो के इक्वल है कि नहीं है। तो पहले हम लोग ट्रायंगल लेते हैं। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है ओ ए बी, ओ ए बी एक ट्रायंगल है और ओ के टी एक ट्रायंगल है। हम लोग बोलेंगे ना कि ओ ए बी को देखते हैं। तो बोलोगे सर यहाँ पर ना सर
हम लोग को सर ओ ए दिख रहा है 9, तो हम लोग बोलेंगे ना, पहले लिखते हैं, हम लोग बोलेंगे कि ओ ए बाई ओ बी का बात करते हैं। तो बोलो सर ओ ए है सर आपका 9 है, ओ बी सर आपका 6 है। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, मतलब सर इसको सॉल्व करने पर कितना आया है, 3/2 आया है। हम लोग चेक करते हैं क्या सर इसमें भी सर ऐसा बन रहा है क्या। तो बोले सर यहाँ पर ना सर ओके है और ओ टी है, एक है ओके दिख रहा है ना, हाँ, और एक है आपका ओ टी है। तो ओके सर है 12 और ओ टी सर है 8, दोनों आते हैं 4 टेबल में, 4 3 जा 4 2 जा, तो सॉल्व करने पर कितना आ गया, 3/2 आ गया। मतलब कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना उनका रेशियो क्या है बच्चे, इक्वल इक्वल है। अब एक चीज और, एंगल फाइंड करना है। तो बच्चे बोलोगे ना सर कि ये एंगल सर इसके क्या होता है, इक्वल होता है। बोलो कैसे। तो देखिए आप लोग को बताया था मैं कि जब कभी भी एक्स बनता है, एक्स मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये क्या होते हैं बच्चे, इक्वल इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल इक्वल होते हैं। तो आप बोलोगे ना यहाँ पर पहले एक और लाइन बोलोगे कि ऐसे करके बोलोगे कि ये जो एंगल है, एंगल के सॉरी एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ये क्या है बच्चे आपका, इक्वल है एंगल के ओ टी के। एंगल के ओ टी के क्या है बच्चे, ये इक्वल इक्वल है। क्यों है, ये है बच्चे आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो जब भी क्या होता है, जब भी क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और उसके उससे रिलेटेड जो एंगल होता है ना वो क्या होता है, इक्वल इक्वल होता है ना। तो वहां पर क्या लगता है बच्चे, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगता है। ठीक है, समझ में आया। तो अब देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। तो मैं बोलूंगा ना यहाँ पर कि हम लोग को बोल रहा है ए डी सी और बोल रहा है ए सी बी। तो बोलोगे सर इसमें ना सर क्या था, इसमें सर क्या था, हम लोग को दो साइड गिवन था, थर्ड साइड गिवन नहीं था। तो यहाँ पर सर हम लोगों ने लगा दिया साइड एंगल साइड लगा दिया। लेकिन सर यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर ना तीनों साइड गिवन है, मतलब सर यहाँ पर ना ये क्राइटेरिया लग सकता है, साइड साइड साइड। तो चेक करते हैं। हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर पहले एक एक का देखते हैं, एक एक का देखते हैं। हम लोग बोलते हैं कि पहले मान लीजिए ना, देखिए यहाँ पर ना 16 20 24 है, मतलब कि बढ़ते हुए जा रहा है। यहाँ पर 24 30 36 है। इस ट्रायंगल में है कितना, इस ट्रायंगल में है 16 20 24 है, और इस ट्रायंगल में कितना है बच्चे, इस ट्रायंगल में आपका 24 30 36 है। तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ ना कि इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल से रिलेशन निकालते हैं। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि जो छोटा वाला है ना उसको छोटे वाले साथ रखिए, देखिए या फिर बड़े वाले को बड़े साथ साथ रखिए। तो बोलोगे ना कि ऐसे करिए, पहले बोलोगे सर इस ट्रायंगल में सर ना जो बड़ा है ना सर वो क्या है सर, इस ट्रायंगल का बात करो, इस ट्रायंगल का सर वो क्या है, ए सी है। क्या है वो, ए सी है, ए सी है बड़ा। और इसमें बड़ा कौन सा है, ये क्या है, बी सी है। क्या है, बी सी है, बी सी है। तो मैं बोलूंगा ना सर ए सी कितना है, सर ए सी है 24 और बी सी कितना है, बी सी है 36। तो मैं बोल सकता हूँ कि किसके टेबल में आते हैं, 4 का 8 का 8 नहीं 12 टेबल में आएंगे, 12 टेबल में। तो 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। तो सॉल्व करने पर कितना आ गया, ये आपका आ गया बच्चे 2/3 आ गया। ठीक है ना। अब हम लोग पहले बात की है सबसे बड़ा वाला, अब बात करते हैं मीडियम वाला। मीडियम वाला क्या है बच्चे, एडी है। क्या है, एडी है। इस ट्रायंगल में क्या है, एडी है। इस ट्रायंगल में मीडियम कौन सा है, मीडियम बोलोगे सर ये क्या है, 30 है। 30 कौन सा है, ए बी है। तो एडी कितना है, एडी आपका 20 है। ए बी कितना है, ए बी आपका बच्चे, ए बी आपका 30 है। तो सर ये 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो सर यहाँ पर भी कितना आ गया सर, यहाँ पर भी 2/3 ही आ गया। सर हम लोग अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में हम लोगों ने पहले सबसे बड़ा लिया, फिर मीडियम लिया, अब लेते हैं स्मॉल। स्मॉल इस ट्रायंगल में स्मॉल क्या है, तो आपका सी डी है। और इस ट्रायंगल में स्मॉल कौन सा है, तो बोलोगे आपका ए सी है। तो सी डी कितना है, सी डी आपका 16 है। और ए सी कितना है आपका, ए सी आपका 24 है। तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो इसको सॉल्व करके कितना आ गया बच्चे, 2/3 आ गया। तो देखिए करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है ना बच्चे वो क्या है, प्रोपोर्शनल में है, मतलब कि सेम रेशियो में है। इट मीन्स यहाँ पर साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगेगा, जिससे दोनों ट्रायंगल क्या होंगे बच्चे आपके सिमिलर होंगे। अब देखते हैं फोर्थ हमारा, फोर्थ क्या है हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर ना इसको यहाँ पर बता रहा हूँ मैं। तो बोला जा रहा है कि ट्रायंगल सी ई डी ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल पी आर क्यू ये ट्रायंगल। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा ना कि सर यहाँ पर हमको ना सर एक ये 70 है ना सर, ये 70 के सर क्या है, इक्वल है। सर एक ये 50 है, फिर यहाँ पर 60 है, यहाँ पर सर लगेगा ही नहीं एंगल एंगल क्राइटेरिया। और सर हम लोग को साइड भी गिवन नहीं है। नहीं बच्चे एक काम करो, जो ये अननोन है ना उसको फाइंड करो, अननोन है इसको फाइंड करो, एक बार चेक करते हैं। क्योंकि बच्चे हम लोग को साइड तो दिया नहीं है, और जब गिवन नहीं है साइड तो हम लोग क्या करते हैं, एंगल को ही फाइंड करके देखते हैं। तो बोलोगे सर ये है 70, ये है 50, सर इन दोनों को ऐड करने पर सर आता है 120। कितना आता है, 120 आता है। और सर पूरे ट्रायंगल का सम कितना होता है, पूरे एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो 180 और इसको सम करने पर कितना आ गया, 120। जब दोनों को माइनस करेंगे ना तो कितना आएगा, 60 आएगा। मतलब सर ये एंगल क्या होगा, 60 होगा। अब बात करते हैं इसका। बोलोगे सर यहाँ पर 70 है,
यहाँ पर 60 है, दोनों को सम करेंगे सर तो कितना आएगा 130 आएगा। तो सर और पूरे एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो 180 में से अगर मैं 130 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा बच्चे 50 आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर 60 आया है और यहाँ पर क्या आया है 50 आया है। अब बात करो तो बोलोगे ना कि सर यहाँ पर ना एंगल, इस ट्रायंगल में सर एंगल ई और इस ट्रायंगल का सर एंगल आर, ये दोनों क्या है सर 70 डिग्री है। बोलोगे इस ट्रायंगल का, बोले सर इस ट्रायंगल का एंगल डी, इस ट्रायंगल में क्या है बच्चे, इस ट्रायंगल में एंगल क्यू, ये दोनों क्या है बच्चे 50 डिग्री के हैं। थर्ड को लिखने का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं ना कि जब भी दो एंगल इक्वल होते हैं ना तो एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, या फिर आप ब्रैकेट में बोल सकते हो एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे बच्चे आपके सिमिलर होंगे। अब देखिए बच्चे इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ना हमारा बच्चे है रिलेशन बिटवीन द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसके पहले हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था, यहाँ पर रिलेशन बिटवीन पेरीमीटर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सॉरी पेरीमीटर ऑफ सिमिलर शेप का हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी पेरीमीटर होता है ना वो क्या होता है स्केल फैक्टर के रेशियो के इक्वल होता है, या फिर गिवन रेशियो ऑफ साइड्स के क्या होता है वो इक्वल होता है, ठीक है ना। और हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे ना कि सिमिलर ट्रायंगल में एरिया का क्या रिलेशन होता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा पहले रिकैप करवा दूं कि जो पेरीमीटर होता है ना, पेरीमीटर जो होता है ना, अगर हम बात करते हैं रेशियो ऑफ पेरीमीटर का, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ सेकंड ट्रायंगल, ये क्या होता है बच्चे इक्वल होता है उसके गिवन साइड्स के रेशियो के क्या होता है बच्चे वो इक्वल होता है। और ये क्या होता है बच्चे आपके स्केल फैक्टर के भी क्या होता है ये इक्वल होता है। तो अब देखिए यही सिमिलर ट्रायंगल के एरिया के लिए क्या है बच्चे हम लोग का इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसी को हम लोग को क्या करना बच्चे पढ़ना है, और जो क्या होता है आपके एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए ना, सपोज करिए ना कि यहाँ पर एक ट्रायंगल हमारा ABC है, एक ट्रायंगल हमारा क्या है ABC है, और एक ट्रायंगल हमारा क्या है बच्चे यहाँ पर PQR है। क्या है ये, एक ट्रायंगल हमारा PQR है। यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि जो रेशियो होता है ना एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल का, जो रेशियो होता है एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल का, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को ना शॉर्टकट में ऐसा लिखा गया है एरिया ABC और एरिया PQR। तो बोला जा रहा है कि जो दो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं ना उनके एरिया का जो रेशियो होता है इज इक्वल टू, वो इक्वल होता है, यहाँ पर ये लाइन छोड़ दिया था, स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर करेंगे स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो करस्पॉन्डिंग साइड कैसे लिखते हैं तो आप लोग को सिखा चुका हूं मैं ऐसे करके कि AB बाई PQ। तो बोलोगे सर यहाँ पर बस AB बाई PQ तो होता नहीं है, और भी होता है। हाँ बच्चे ये और भी होता है, यहाँ पर BC बाई QR के भी क्या होता है ये इक्वल होता है, और आपका AC बाई PR के भी क्या होता है बच्चे ये आपका इक्वल होता है, ठीक है ना। तो यही क्या करना है हम लोग को प्रूफ करना है, पढ़ना है और समझना है। तो चलिए बच्चे इसको क्या करता हूँ मैं कॉपी में ही ना लिख करके आप लोग को समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे जो हमारा थ्योरम नंबर 7 बुक में है ना उसको मैंने क्या किया यहाँ पर मैंने ना थ्योरम नंबर 2 करके लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा फर्स्ट थ्योरम जो इंपॉर्टेंट है वो हमारा BPT है, और सेकंड जो इंपॉर्टेंट है वो हमारा क्या है बच्चे ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको क्या किया बच्चे थ्योरम नंबर 2 करके लिखा है। चलिए हम लोग क्या करते हैं थ्योरम नंबर 2 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, जो रेशियो है ना एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल का इज इक्वल टू, वो इक्वल होता है द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स के। पढ़ाता हूँ समझाता हूँ। तो यहाँ पर क्या करते हैं पहले हम लोग बनाते हैं दो सिमिलर ट्रायंगल बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले हम बनाते हैं एक ट्रायंगल, ऐसे बना लेते हैं एक ट्रायंगल। हम लोगों ने बना लिया एक ट्रायंगल ऐसे करके, एक ट्रायंगल यहाँ बना लिया, ऐसे मत बनाइए, थोड़ा सा आप इसको बड़ा बनाइए ना तो समझ में आएगा अच्छे से। थोड़ा सा आप इसको क्या करिए ऐसे करके बना लीजिए एक ट्रायंगल। यहाँ पर एक ट्रायंगल आपने ऐसा बना लिया, ठीक है ना। एक ट्रायंगल आपका ये हो गया, इसका नाम दे देंगे, इसको आराम से बनाइएगा थोड़ा सा। इसका नाम दे दिया हम लोगों ने ABC, और सेकेंड ट्रायंगल हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया, ऐसे करके बना लिया कि एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल हमारा ये है, ठीक है ना। अपने मन से बना लेना है ट्रायंगल को। इसके बाद हम लोग को सिमिलर प्रूफ तो है ही ये, हम लोग को क्या करना है इसके एरिया का जो रेशियो है ना वो उसके करस्पॉन्डिंग साइड स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होता है, उसके क्या करना इक्वल प्रूफ करना। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया, यहाँ पर लिख लिया PQR लिख लिया। तो बोला जा रहा है ना जो गिवन है ना पहले उसको लिखते हैं। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि हमारा गिवन क्या क्या है, तो हम लोग बोलेंगे गिवन GIVEN, गिवन क्या है, तो गिवन है ना द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, मतलब कि हम लोग गिवन है दो सिमिलर ट्रायंगल। तो गिवन है ये ट्रायंगल ABC, ये क्या है सिमिलर है ट्रायंगल PQR,
आर के। समझ में आ गया इतना कि हम लोग को क्या है बच्चे, ट्राइंगल गिवन है, दोनों ये सिमिलर ट्राइंगल है। आगे आगे लिखते हैं हम लोग, गिवन पार्ट लिखते हैं टू प्रूव। टू प्रूव, हम लोग को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ना, प्रूफ करना है ना कि देखिए अब ध्यान समझिए, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। तो एरिया, एरिया का रेशियो, एरिया का रेशियो, द रेशियो देखिए, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो इसका साइड अगर हम लोग ए बी लेते हैं तो इसका साइड हम लोग को पी क्यू लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बोलोगे सर इसमें सर एक एक करस्पॉन्डिंग साइड तो होते नहीं है। हाँ बच्चे, इसमें एक नहीं होते हैं, इसमें अगर हम लोग बी सी लेते हैं तो यहाँ पर मुझे क्यू आर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ए सी लेते हैं तो यहाँ पर मुझे क्या लेना पड़ेगा, पी आर लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, पी आर लेना पड़ेगा। तो इसके रेशियो क्या होता है बच्चे, इक्वल इक्वल होता है। इसको मैं अच्छे से यहाँ पर, इसको अच्छे से मैं यहाँ पर बी लिख देता हूँ, ठीक है ना, समझ में आ गया यहाँ तक। तो हम लोगों ने यहाँ पर गिवन लिख दिया है, टू प्रूफ लिख दिया है, क्या हम लोग को प्रूफ करना है। अब देखते हैं आगे, अब हम बोलेंगे ना कि सर अब हम लोग को ना गिवन पता चल गया है, टू प्रूफ पता चल गया, क्या सर हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हाँ, हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, अदरवाइज सॉल्व नहीं होता है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन यही है ना, कंस्ट्रक्शन यहाँ पर यही है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना ए से क्या करते हैं, ए से क्या करते हैं, ए से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर एम, एक परपेंडिकुलर एम ड्रॉ करते हैं। और पी से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर इसका एम है जिसका एन नाम दे दो, क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ना कि हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने ना ए एम परपेंडिकुलर बी सी पर ड्रॉ किया है, एंड हम लोगों ने क्या किया है, पी एन परपेंडिकुलर क्यू आर ड्रॉ किया है। यहाँ पर ड्रॉ लिखना भूल गया हूँ, आप यहाँ पर ड्रॉ लिख सकते हैं, लाओ लिख ही देता हूँ मैं यहाँ पर कि हम लोगों ने ड्रॉ किया है ये, ठीक है ना। अब बारी आती है प्रूफ की। तो अब हम लोग लिखते हैं, प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ये लंबा है ना, इसलिए क्या कर रहा हूँ, इसको ऊपर से ही बनाते हुए आ रहा हूँ। तो यहाँ पर बोलेंगे ना हम लोग को प्रूफ करना है, हम बोलेंगे क्योंकि अब इसको प्रूफ कैसे करें। तो हम लोग बात करते हैं ना कि यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर लिखाया हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग ना एरिया ही निकालते हैं ताकि हमारा ये एलएचएस आ जाए, क्या आ जाए, हमारा एलएचएस आ जाए। तो हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोग को देखिए, आप लोग को पता होना चाहिए ना कि ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, आप लोग को सिखाया था मैं, बीपीटी थ्योरम में सिखाया था। ये देखिए आप लोग को सब दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर सिखाया था ना कि जब भी ऐसा ट्राइंगल रहता है ना तो इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो हम लोग बोलेंगे ना कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी सी ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये होता है 1/2 बेस, सर बेस क्या है सर, बी सी है, और सर हाइट क्या है सर, ए एम है, ठीक है, ए एम है। इसको बोल दो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और बोलोगे कि एंड करके एरिया, इस ट्राइंगल का बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया क्या होगा, तो बोलोगे सर इसका भी सर होगा 1/2 बेस सर क्यू आर है, और हाइट सर क्या है, हाइट सर पी एन है, हाइट सर पी एन है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करवाते हैं इक्वेशन नंबर 2 के साथ। तो क्यों सा डिवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि देखिए बच्चे क्या है, रेशियो में है ना, इसीलिए डिवाइड करवा रहे हैं। हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये क्या होगा, इक्वल है, ऐसे करके देखिए एलएचएस से डिवाइड और आरएचएस से डिवाइड। तो ये है 1/2 बी सी मल्टीप्लाई ए एम, और यहाँ पर है 1/2 क्यू आर मल्टीप्लाई पी एन। हम लोग बोलेंगे सर कि यहाँ पर क्या है, 1/2 से ये 1/2 डिवाइड हो गया, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर कितना आ गया, इसको सिंप्लीफाई करने पर आ गया बी सी मल्टीप्लाई ए एम अपॉन क्यू आर मल्टीप्लाई पी एन आ गया। इसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
ठीक है, आई थिंक आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने गिवन लिखा है, जो कि हम लोग को गिवन था कि ये क्या है बच्चे, यहाँ पर ना टू सिमिलर ट्राइंगल गिवन है। हम लोग लिख दिया कि ये ट्राइंगल क्या है, इसके सिमिलर है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि हम लोग को प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ करना था जो कि यहाँ पर लिखा हुआ था, उससे हम लोगों ने लिखा प्रूफ क्या करना है वो निकाल लिए। फिर हम लोगों ने कुछ कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन ये किया ना कि AM ड्रॉ किया है BC के ऊपर और PN ड्रॉ किया है QR के ऊपर। फिर हम लोगों ने प्रूफ करना चालू किया। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होता है। तो बोलोगे सर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एरिया होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। फिर PQR का निकाल लिए, इसका भी एरिया होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। दोनों को डिवाइड किए। डिवाइड क्यों किए? क्योंकि LHS हमारा बोलता है कि हमको ये लेके आना है। दोनों को डिवाइड किया तो हम लोगों को क्या मिल गया, इतना मिल गया। यहाँ समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सर ये कैसे लाए, ये कैसे लाए। तो ये लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप पढ़ना पड़ेगा, समझाते हैं। और बोलेंगे ना कि हम लोग क्या करते हैं, इस ट्राइंगल को लेते हैं और इस ट्राइंगल को लेते हैं। हम लोग बोलते हैं इन ट्राइंगल AMB, इन ट्राइंगल AMB एंड ट्राइंगल PNQ, PNQ लेते हैं। तो क्यों ले रहे हैं सर ऐसा, ऐसे इसलिए ले रहे हैं ना बच्चे, क्योंकि हम लोग को चाहिए AB और चाहिए हम लोग को PQ। तो हम लोग को क्या चाहिए, AB और PQ चाहिए। हम लोग बस अभी इसको देखेंगे, बस हम लोग अभी इसको देखेंगे, इतने पूरे नहीं देखेंगे, बस इसको देखेंगे, बस इसको देखेंगे। ठीक है ना। तो हम लोग को चाहिए AB और PQ चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बस इसको देख रहे हैं। AB ABM को देख रहे हैं। और वो लोग सर सिमिलर प्रूफ क्यों कर रहे हैं बताऊंगा, अभी थोड़ा सा रुक जाइए। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर इस ट्राइंगल में सर, इस ट्राइंगल में जो एंगल AMB है, जो एंगल AMB है वो क्या है सर, इस ट्राइंगल के एंगल PNQ के क्या है, इक्वल है। तो बोलो सर वो इक्वल कैसे है। तो बोलोगे ना कि हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन के थ्रू ना इसको ना 90 डिग्री बनाया है। समझ में आया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि बाय कंस्ट्रक्शन ये दोनों क्या है आपके, इक्वल है। ठीक है ना, हाँ दिख रहा है आप लोग को। फिर हम लोग बोलेंगे ना कि सर ये दोनों ट्राइंगल क्या है, ये दोनों ट्राइंगल क्या है सर, सिमिलर ट्राइंगल है। यहाँ पर बोल दिया है पहले ही। तो सिमिलर ट्राइंगल है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं बोलूंगा ना कि यहाँ पर एंगल ABM, एंगल ABM ये क्या है, इक्वल है एंगल PQN के, एंगल PQN के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि बोलोगे ना कि सर ट्राइंगल ABC ये क्या है सर, सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, PQR के। समझ में आ गया। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है ना कि एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या होता है, मतलब कि किसी भी ट्राइंगल का दो एंगल को अगर आप क्या कर देते हो, इक्वल प्रूफ कर देते हो ना, तो वो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, तो बच्चे हम लोग अब बोल सकते हैं ना कि ना यहाँ पर क्या है सर, इस ट्राइंगल में सर ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल क्या है सर, इसके इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूँ कि देयरफॉर ट्राइंगल AMB इज सिमिलर टू ट्राइंगल PNQ से। तो बोलोगे कि बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे बच्चे, आपके सिमिलर हो जाएंगे। और जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे ना, तो हम लोग अब बोलेंगे ना कि ना जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड को मैं क्या कर सकता हूँ, उसके रेशियो में लिख सकता हूँ। रेशियो मतलब कि देखिए ऐसा बोल सकता हूँ, जैसे बोलिए कि देयरफॉर या हेंस AM बाई PN ये इक्वल होगा MB बाई NQ, ये इक्वल होगा AB बाई PQ के क्या होगा बच्चे, ये इक्वल होगा। ठीक है ना। तो इसको हम लोगों ने बोल दिया इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया। अब देखिए आगे, अब मैं आगे बोलूंगा ना कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को पता है ना कि सिंस वी नो डेट, हम लोग को पता है, हम लोग को क्या पता है, पता ये है ना कि ट्राइंगल ABC जो है ना वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। तो इसको भी हम लोग को क्या करना है, इसी तरह लिखना है। तो मैं बोलूंगा ना कि AB दिख रहा है ना, AB बाय PQ ये इक्वल होगा BC बाई QR, ये इक्वल होगा AC बाई PR के। ठीक है ना। ऐसे कर रहा हूं मैं, पहले इन दोनों को ले रहा हूं तो इन दोनों को ले रहा हूं यहाँ पर, इन दोनों को ले रहा हूं तो इन दोनों को ले रहा हूं यहाँ पर, और जब इन दोनों को ले रहा हूं ना तो यहाँ पर इन दोनों को ले रहा हूं। सेम ऐसे यहाँ पर भी मैंने किया था। तो यहाँ पर मैं इसको बोल देता हूँ कि ये क्या है, हमारा इक्वेशन नंबर 5 है। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर देखिएगा इक्वेशन नंबर 3 का यूज करेंगे। तो फिर बोलेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 3 है क्या, तो इक्वेशन 3 है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ये क्या है बच्चे, ये है आपका BC मल्टीप्लाई AM, ये है आपका QR मल्टीप्लाई
पी एन। तो बोलोगे सर इसको अलग अलग क्यों लिखे? बच्चे सेम भी आप लिख सकते थे, एक साथ भी लिख सकते थे आप। अगर पूछोगे सर क्यों ही लिखे बताइए, तो मैं इसलिए लिखा हूँ ना ताकि आप लोग को समझ में आसानी से आ जाए, इसीलिए लिखा हूँ। तो मैं बोलूँगा ना यहाँ पर समझिएगा ना कि देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, बी सी बाई क्यू आर है ना, बी सी बाई क्यू आर है, उसको मैं क्या कर सकता हूँ इक्वेशन नंबर 5 से ना, देखिए बी सी बाई क्यू आर है, बी सी बाई क्यू आर को मैं इक्वेशन नंबर 5 से क्या लिख सकता हूँ बच्चे, ए बी बाई पी क्यू लिख सकता हूँ। तो बी सी बाई क्यू आर को इक्वेशन नंबर 5 से मैंने क्या कर दिया है, ए बी बाई पी क्यू लिख दिया है, ठीक है ना। इसको मैं लिख दिया हूँ कि बाय इक्वेशन 5 से, ठीक है ना। और ए एम बाई पी एन, ए एम बाई पी एन, यहाँ देखिए ए एम, ए एम बाई पी एन दिख रहा होगा ना, ए एम बाई पी एन, ए एम बाई पी एन को, ए एम बाई पी एन को मैं ए बी बाई पी क्यू लिख सकता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 से। ए एम बाई पी एन को मैं क्या लिख दिया हूँ, ए बी बाय पी क्यू लिख दिया हूँ, कहाँ से, एंड बाय इक्वेशन नंबर 4 से। समझ में आ रहा है ना। तो बच्चे इसीलिए क्या क्या दोनों को अलग अलग लिखा हूँ, ताकि आप लोग को क्या हो बच्चे, इजीली समझ में आ जाए, इजीली समझ में आ जाए। तो अब मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि यहाँ पर क्या है, ए बी इंटू ए बी, ये हो जाएगा बच्चे आपका ए बी का पावर 2, और पी क्यू बाई पी क्यू ये हो जाएगा बच्चे पी क्यू का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। अब देखिएगा ना यहाँ पर समझिएगा, अब यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ना, ऐसे करके बोलूँगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये क्या होगा बच्चे, ये आपका इक्वल होगा। तो पहले इसको ही लिख दूंगा मैं कि यहाँ पर क्या है, ये ए बी बाय पी क्यू के क्या है, ये स्क्वायर के इक्वल है। और साथ ही साथ ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू किसके इक्वल है बच्चे, बी सी बाई क्यू आर के इक्वल है, बी सी बाई क्यू आर के इक्वल है। तो यहाँ पर मैं इसको भी इक्वल लिख दूंगा। और ए बी बाई पी क्यू किसके इक्वल है बच्चे, ए सी बाई क्यू आर के भी इक्वल है, ए सी बाय क्यू आर की भी क्या है, ये इक्वल है। और इस तरीके से अगर आप ऐसे लिख दोगे तो आपका ये हो जाएगा हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। और यही क्या करना था बच्चे, आपको प्रूव भी करना था कि देखिए यही जो है ना बच्चे, यही जो है ना वो क्या है आपका, यहाँ पर ये प्रूव करना था, ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या मैंने समझाया है। तो ये देखिए हम लोगों ने क्या कर लिया, थ्योरम नंबर 7 को पढ़ लिया है, और इतना हम लोगों ने क्या कर लिया बच्चे, इसको प्रूव भी कर लिया, इतना हम लोगों ने क्या कर लिया बच्चे, इसको प्रूव कर लिया है। अब बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं हमारा ट्राई दिस को पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए बच्चे ट्राई दिस का ना ये जो क्वेश्चन था ना, ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन इसका जगह क्या है बच्चे, ये वैल्यू को दिया हुआ था, मतलब कि गिवन था, और ऐसा क्वेश्चन हमसे 2017 में क्या है बच्चे पूछा गया है। तो इसीलिए क्या है बच्चे, ये चैप्टर क्या है और ये एक्सरसाइज क्या है बच्चे, इंपॉर्टेंट है ना। तो बोला जा रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, देखिए रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज दिस वन, अगर रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल क्या है बच्चे, इतना है ना, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो जो अभी थ्योरम बताया हूँ ना, जो अभी थ्योरम बताया हूँ जस्ट ये वाला, उसी पे क्या है बच्चे, ये क्या है क्वेश्चन बेस्ड है। तो आप बोलोगे ऐसे करके, यहाँ पर आप लोग को बता दूं मैं कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन है कि जो एरिया है ना, एरिया है ट्राइंगल ए बी सी का अपॉन एरिया है ट्राइंगल पी क्यू आर का। देखिए द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज 25/9 है। आप सॉल्व करिएगा 36 बाय, ऐसे करके आप सॉल्व करिएगा 36/16 लेकर के, ठीक है ना, आप सॉल्व करिएगा। देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, तो रेशियो क्या हो जाएगा इसका, तो आप लोगों ने पढ़ा है कि जो ये होता है ना, ये क्या होता है, ए बी बाई पी क्यू के स्क्वायर की ये इक्वल होता है, पढ़े हैं ना अभी हम लोगों ने, इतना पढ़ा है ना। तो यही हम लोग मैं क्या किया हूँ, ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। यहाँ पर हम बोलूँगा कि ये क्या है 25/9 है, इसके स्क्वायर को शिफ्ट करूँगा तो ये क्या होगा, ए बी बाई पी क्यू, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 25/9। और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ना, तो यहाँ पर ए बी बाई पी क्यू ये कितना होगा, 25 से 1 5 बाहर आएगा और 9 से 1 3 बाहर आएगा। तो देयर फॉर मैं बोल सकता हूँ कि जो साइड का जो रेशियो होगा ना, ए बी इज टू पी क्यू, वो क्या होगा 5:3 होगा, और ये आपका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे ना, तो आपका यहाँ पर ए बी इज टू पी क्यू जो होगा वो क्या आएगा बच्चे, ये आएगा आपका 6:4 आएगा, ठीक है ना। या फिर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो ये आपका क्या आएगा बच्चे, ये आपका आएगा 3:2 आएगा, क्या आएगा 3:2 आएगा। और ये आपका क्या आएगा बच्चे, प्यारा सा आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चलिए हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना कि इफ ट्राइंगल दिस वन एंड ट्राइंगल दिस वन आर सिमिलर, मतलब कि बोला जा रहा है कि हमारे पास दो ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। इसमें कॉपी में तो शो नहीं हो पाएगा बच्चे, इसी में बता दे रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम पड़ जाएगा। कि अगर हम लोग के पास क्या है, एक बार चेक करता हूँ, कॉपी में शायद बन जाए, कॉपी में शायद बन जाए, चेक कर लेते हैं। तो बोला जा रहा है कि अगर दो ट्राइंगल क्या है, नहीं बन पाएगा बच्चे, देखिए ना। तो अगर बोला जा रहा है कि अगर दो ट्राइंगल क्या है बच्चे आपके सिमिलर है ना, और उनका स्केल फैक्टर क्या है, ये है,
देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरिया, तो उनके रेशियो ऑफ मतलब कि उनका बताना है रेशियो ऑफ देयर एरियाज का। तो बोला जा रहा है कि दो ट्राइंगल सिमिलर है, स्केल फैक्टर तो आपको बताया था ना, ऐसे करके मैं यहाँ पर बताया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये क्या होता है बच्चे, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर ये क्या होता है बच्चे, ये आपके ना स्केल फैक्टर के क्या होता है बच्चे, स्क्वायर के इक्वल होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मैं बात करूँ कि ए आर ए बी सी ए आर पी क्यू आर है, तो यहाँ पर अगर मैं स्केल फैक्टर लिखना चाहूँ तो क्या होता है, वो एम स्क्वायर हो जाता है। पेरीमीटर के केस में क्या होता है, यहाँ पर एम ही होता है, बस एम होता है। लेकिन एरिया के केस में क्या होता है बच्चे, यहाँ पर एम स्क्वायर होता है, क्या होता है, एम स्क्वायर होता है। तो यहाँ मैं यहाँ पर यही बोलूँगा कि यहाँ पर ये क्या है बच्चे, यहाँ पर आपका ये एम स्क्वायर है, क्या है ये आपका एम स्क्वायर है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ऐसे करके कि m का वैल्यू क्या है बच्चे 7/4 है, पावर में 2 करोगे तो ये हो जाएगा 49/16। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर मतलब कि लिखने पर ऐसे करके एरिया 49:16 क्या होगा आपका आंसर होगा। आप यहाँ पर ऐसे करके लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ये अब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ना, इसको मैं कहाँ करता हूँ, इसको मैं कॉपी में एक कॉपी में लिख देता हूँ, नहीं इसको मैं ना ऊपर में बता रहा हूँ, अलग अलग हो जाएगा ना, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे कि कहाँ पर ये है। तो इसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर बता रहा हूँ ना, समझ में आ जाएगा। काम करता हूँ, इसको मैं ना कॉपी में लिख देता हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ नोट डाउन है, तो हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोग को ना ट्राइंगल पी क्यू आर क्या है बच्चे, ट्राइंगल एक्स वाई जेड के सिमिलर है और पी क्यू इज इक्वल टू दिस वन दिया जा रहा है। तो हमको बताना है ना कि उसके रेशियो क्या होगा देयर एरियाज का। तो बोलोगे ना कि सर जब भी दो ट्राइंगल क्या होते हैं, जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं ना, तो उनके एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पी क्यू आर है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, इनके एरिया का जो रेशियो होता है वो उनके कर, देखिए यहाँ पर पी क्यू है, यहाँ पर एक्स वाई है, तो पी क्यू अपॉन एक्स वाई के स्क्वायर के क्या होता है, ये इक्वल होता है। तो बोलो सर पी क्यू का वैल्यू ना सर यहाँ पर ना 3xy है, 3xy है, नीचे में एक्स वाई को ऐसे ही छोड़ दो, पावर में 2 है तो 2 लगा दो। बोलोगे सर कि ये एक्स वाई से सर एक्स वाई कट गया, और जब ये एक्स वाई से एक्स वाई कट गया है तो यहाँ पर आप बोल सकते हो ना कि इसी पेन से बता रहा हूँ यहाँ पर कि ये 3 बच गया ऊपर में, नीचे में 1 बच गया, पावर में 2 है, तो 3 का पावर 2 9 होता है, 1 का पावर 2 1 होता है, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा आपका 9:1 होगा। ये आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर पहले बता दिया था, यहाँ पर 1 बता दिया था, अब बता दिया हूँ 3। क्वेश्चन नंबर 2 को भी क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा मैं ट्राई दिस, ताकि आप लोग को समझने में ईजी रहेगा। अब देखिए बच्चे, अब हमारा क्या है, अब हमारा सारा मैंने क्या कर दिया है, आप लोग को कॉन्सेप्ट बता दिया है, थ्योरम पढ़ा दिया है और ट्राई दिस पढ़ा दिया है और एक एग्जाम्पल भी पढ़ाया है। अब इसके बाद क्या कहते हैं, अब हम लोग ना एक्सरसाइज 4 के ना फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा ना, इसलिए क्या कहते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं। तो बोला जा रहा है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अच्छा यहाँ पर फिगर गिवन है ना, ये ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और आपको करना क्या है, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, और आप लोग को एक्स एंड वाई का क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। एक काम करता हूँ ना, इस क्वेश्चन को मैं ना कॉपी में लिख करके आप लोग को समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, एक्सरसाइज 4 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा नोट डाउन है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि ए बी सी डी क्या है बच्चे, एक पैरेललोग्राम है, और यही क्या है बच्चे आप लोग के लिए बहुत बड़ा हिंट है, यही क्या है, बहुत बड़ा हिंट है आप लोग के लिए। तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ये क्या है कि ये साइड क्या है बच्चे, इस साइड के पैरेलल है, और ये साइड क्या है बच्चे आपका इस साइड के क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। तो ये दोनों साइड क्या है बच्चे, अपोजिट क्या है बच्चे, पैरेलल है। बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है बच्चे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड करना है। तो जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं। तो हमारा गिवन क्या है, हमारा गिवन है यहाँ पर कि गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये आपका पैरेललोग्राम है। आपको क्या करना है बच्चे, आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब मैं बोलूंगा ना कि देखिए आप लोग मैंने बताया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, यहाँ पर बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट कि जब भी कोई ट्राइंगल क्या होता है, जब भी कोई ट्राइंगल ऐसा है ना, यहाँ पर ट्राइंगल का नाम लिख दिया मैं ए बी सी, बस नाम लिख रहा हूँ, ए बी सी बस नाम के लिए लिख रहा हूँ। अच्छा यहाँ पर इसको ना, इसको एज्यूम कर लो कि ये ए बी सी है, इसको नाम दे दो यहाँ पर ई नाम दे दो, क्या नाम दे दो, ई नाम दे दो। वैसे तो बुक में आप क्या करिएगा, बुक में ना यहाँ पर ना आप ना ई नाम दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ना हिंदी मीडियम के बुक में बच्चे क्या है, यहाँ पर ई नाम गिवन है, ई गिवन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा ऐसे करके, और यहाँ पर बच्चे एफ बी गिवन है ना, यहाँ पर एफ बी गिवन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एफ हो गया, ठीक है। तो मैं बोलूँगा ना कि जब भी कोई ट्राइंगल क्या होते हैं, जब भी कोई ट्राइंगल का एक साइड दूसरा साइड क्या होता है बच्चे, पैरेलल होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं डी ई बोल दूंगा ना, तो बोलूँगा कि छोटा
डिवाइड बाई बड़ा, फिर छोटा डिवाइड बाई बड़ा, फिर छोटा डिवाइड बाई बड़ा। इन तीनों का रेशियो क्या होता है बच्चे, इक्वल इक्वल होता है, ठीक है ना, ये है। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट लगेगा। ये क्या था बच्चे, एक कॉन्सेप्ट था ना आपका, इसको इग्नोर करिएगा, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि सिंस सिंस सी डी पैरेलल है किसके, ए बी के, ए बी के, तो देयर फॉर देखिए ये सी डी क्या है बच्चे, इसके पैरेलल है, तो सी डी का एक छोटा सा पार्ट भी क्या होगा बच्चे, इसके पैरेलल होगा, होगा कि नहीं होगा। मैं देखिए समझ में नहीं आ रहा तो समझाता हूँ मैं बोलूँगा ना कि अच्छा बताओ तो बच्चों, क्या ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो बोलोगे हाँ सर ये दोनों क्या है सर, पैरेलल है। अच्छा ये बताओ कि क्या, जिसको मैं कलर कर रहा हूँ उसको बताना, क्या ये लाइन, ये छोटा सा लाइन इस छोटे से लाइन के मतलब कि इसने लाइन के पैरेलल है, तो बोलोगे हाँ सर है। देखो एक पार्ट करोगे ना, पार्ट भी क्या होता है, बड़े वाले का पैरेलल होता है। तो आप बोल सकता हो कि जब सी डी क्या है बच्चे, ए बी के पैरेलल है, तो सी एफ भी क्या होगा, सी एफ भी क्या होगा बच्चे, पैरेलल होगा आपका ए बी के। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हैंस, एच ई एन सी ई हैंस, यहाँ पर देखिए जब दोनों पैरेलल पैरेलल है तो हैंस इन ट्राइंगल ई ए बी, इन ट्राइंगल ई ए बी, ये भी मैं बोल सकता हूँ कि छोटा छोटा ई एफ देखिए ई एफ बाई ई एफ बाई ई ए, ये क्या होगा, इक्वल होगा ई सी बाई बाय ई बी, ये इक्वल होगा एफ सी बाय ए बी के। तो बोलो सर आपने ऐसा क्यों किया बच्ची, इसलिए किया है ना मैंने, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्स को फाइंड करना है और वाई को फाइंड करना है। तो मैं बोलूँगा ना कि यहाँ पर पहले वैल्यू लिखिए तो समझ में आएगा। तो मैं बोलूँगा ना यहाँ पर ई एफ कितना है बच्चे आपका, एक्स है, तो यहाँ पर एक्स है। ये कितना है, तो ये बोलोगे कि सर ये है 15, देखिए ये इतना है, तो ये है 15 प्लस एक्स, ये क्या है आपका 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू ई सी क्या है बच्चे आपका, वाई है, और ई बी इतना है, ई बी है वाई प्लस 9, ई बी है वाई प्लस 9, एफ सी कितना है बच्चे 6 है, और ए बी कितना बच्चे आपका 16 है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ऐसा करके, मैं बोलूँगा ना कि जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग ना इन दोनों को लेंगे तो हमारा x निकल के आ जाएगा, और जब हम लोग इन दोनों को लेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, y निकल के आएगा। तो ले लो, तो आप बोलोगे ना ऐसे करके कि सिंस x बाय 15 प्लस एक्स ये इक्वल होगा 6 बाय 16 के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। तो बोलोगे सर कि 16 का मल्टीप्लाई होगा x के साथ, और 6 का मल्टीप्लाई होगा सर 15 प्लस एक्स के साथ। तो मैं बोलूँगा कि 16 मल्टीप्लाई एक्स, ये 16x होता है, और 6 मल्टीप्लाई 15 ये क्या होता है बच्चे, ये हमारा 90 के इक्वल होता है। और यहाँ पर 6x है तो 6x, मैं बोलूँगा कि 16x को 16x प्लस का 6x इधर आएगा तो माइनस का 6x हो जाएगा, यहाँ पर ये 90। तो बोलूँगा कि 16 माइनस 6 ये होता है बच्चे आपका 10x इज इक्वल टू 90। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर x है तो x, यहाँ 90 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, तो मैं बोलूँगा कि ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू आपका क्या हो गया, 9/1 को 9 बोलते हैं। तो आपका ये अभी तक पहला आंसर आया है, क्या आया है, आंसर नंबर आपका फर्स्ट आया है। अब देखिए आंसर नंबर सेकंड के लिए आपको यहाँ पे बता दूं मैं, अभी हम लोगों ने लिया था इसको और इसको लिया था, तो हमारा x का वैल्यू निकला। अब हम इसको लेंगे, एंड y डिवाइड बाय y प्लस 9, ये 6 बाय 16 के इक्वल होता है। तो हम लोग बोलेंगे कि 16 का मल्टीप्लाई करवाएंगे y के साथ, और 6 का मल्टीप्लाई करवाएंगे y प्लस 9 के साथ। तो 16 मल्टीप्लाई वाई, ये 16y होता है, 6 इंटू वाई 6y, और 9 6 54 होता है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि ये है 16y प्लस का 6y इधर आएगा तो माइनस का 6y इज इक्वल टू 54। 16y माइनस 6y ये हो गया आपका 10y इज इक्वल टू 54। और फिर हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर y कहीं पर छोड़ दो, ये 54 है, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, इसको सिंप्लीफाई करने पर y इज इक्वल टू 54 है, 54 एक जीरो है तो एक नंबर के पहले पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पर कहीं पर भी कुछ ना मीटर या सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ था, तो इसलिए इतना ही क्या होगा बच्चे, ये आपका आंसर होगा। आप यहाँ पर चाहो ना तो आप यहाँ पर यूनिट भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यूनिट, यहाँ पर भी यूनिट आप लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी सही है, कोई गलती नहीं करेगा आपका, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया कंप्लीट, और बाकी के क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग पार्ट 2 वीडियो में सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में ही क्या मिलेगा बच्चे आपको, इस एक्सरसाइज का बच्चे आप लोग को नोट्स प्रोवाइड होगा। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर ये वीडियो ओवर होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, और आप लोग को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और इस दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।